देश में जब जब चुनाव होते हैं देखने में आता है वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कहीं 65%, कहीं 70%, कहीं 55%, कहीं 40%, ये रेशो निकल के आता है। वोट 100% या 90%, 99-95% तो होता ही नहीं है। हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद विपिन गर्ग साहब है। गर्ग साहब क्या कहना चाहेंगे, ये जो वोट की जो जब चुनाव आते हैं तब वोट पूरी तरीके से वोट पोल क्यों नहीं हो पाता? देखिए, कुछ तो लोगों को अपना इंटरेस्ट बनाते नहीं है। बहुत से लोग इसको छुट्टी का और अपने पिकनिक का दिवस समझते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि जिससे कि उन पर कोई पाबंदी लगाई जाए और वोट गिरे। दूसरा, एक तो 60% वोट की हमने मान ही लिया कि 60% होते हैं, जबकि इस बार की तरफ अब देखा जाए तो एक एक पोलिंग बूथ की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें करीबन 1200 करीब वोट होते हैं, उसमें 2,500 वोट कटे हुए हैं। एक एक परिवार के परिवार सारे उड़ा दिए गए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव की आप बात कर रहे हैं कि जो वोट डिलीट हुए हैं पूरी? हाँ जी, मैं दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार जो हो, क्योंकि पहले कभी हमने ऐसा देखा नहीं, तो इस बार लगता है कि कोई राजनीति के तहत किसी ने अपनी देश भावना में शायद उन वोटों को ऐसा कि ये एक पक्ष की है और ये हमें नुकसान पहुंचाएंगी, तो उसको उड़ा दिया है। विपिन जी, अगर हम बात करें पूरी दिल्ली के अंदर लगभग इस तरीके से 10 लाख वोट डिलीट हुए हैं लगभग। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि भाई इतने, उनको भी सब लोगों ने बताया है और उन्होंने खुद भी देखा होगा कि लगातार कितने वोट डिलीट हुए हैं। अगर हम इलेक्शन यहाँ जो ईआरओ है उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने उनको नोटिस दिया है और सब काटी है, जबकि वो बंदे यहाँ मौजूद हैं और 40-40, 50-50 मैं कह रहा हूँ रह रहे हैं, लगातार रह रहे हैं, और उनकी वोट क्यों काट दी गई, इस बात को हमारी समझ में नहीं आया। हमारे को तो यही लगा कि क्योंकि वो एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं और इस करके उन्होंने दूसरा पक्ष केजरीवाल के जो आदमी हैं उन्होंने लगकर उन वोटों को कटवाया है, और ईआरओ जो कि उनकी सरकार में आता है उसको धमका के कि भाई ये वोट कटवा दो। क्योंकि हमने जितनों से बात करी मतदाताओं से, सबने ये कहा, बीएलओ ने, कि हमने कोई इस प्रकार की नहीं दी है और सबने जो वोट कटे हैं वो नाजायज काटे गए हैं, ना हमें कोई नोटिस दिया गया, ना हमें बताया गया। कुल मिला के प्रशासन सरकार से मिला हुआ था। बिल्कुल, प्रशासन सरकार से मिला हुआ था। ये मिली भगत है और इस मिली भगत को इलेक्शन कमीशन जो चीफ है उसको इसमें सतर्क रहना चाहिए और देखना चाहिए, चाहे हमें इलेक्शन दोबारा भी कराने पड़े। इलेक्शन दोबारा कराने पड़े, हड़कंप मच जाएगा दिल्ली में। देखिए, जो चीज गलत है, क्योंकि इसी इलेक्शन की वजह से सरकार चुनी जाती है। जब एक तो पूरा 100% वोट ना हो और एक 2,500 कटे, कोई 1-2 वोट नहीं कटे। करदमपुरी वार्ड में तो 12,500 वोट कट गए। आपके वार्ड में कितने कटे हैं? गोरख पार्क में लगभग 4200 का आंकड़ा निकल के आया। ये देखिए, करीबन हमारे वोट थे 7800 के करीब और रह गए 5000, 2500-3000 वोट चले गए हमारे। जबकि ये पता लगा हमें जिस दिन चुनाव हो रहा था, उस दिन जब लोग बाग वोट गिरने आए, पता लगा उनका वोट नहीं है। हमने काफी एक्सप्लेन करके उनको ढूंढना चाहा, लेकिन बाद में पता लगा वो डिलीट हो रहे हैं। वोट जो आपकी तरफ से डिलीट हुए वो लगभग भाजपा समर्थक ही थे। 90% भाजपा समर्थक थे, 10% अदर्स भी हो सकते थे। कुल मिला के इसमें इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए पूरी तरीके से। मैं तो यही कहूंगा, इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये वोट कटे तो क्यों कटे, इसमें किसकी मिस्टेक है, और जिसकी मिस्टेक है उसके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। विपिन जी, ये तो आपने वोट डिलीट की बात की, अब सवाल ये खड़ा होता है जो वोट डालने ही नहीं आते उनके लिए क्या दंड रखा जाए? देखिए, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भाई जो वोट गिरने नहीं आते उन पे या तो कोई पेनल्टी रखी जाए, या उनके कि भाई तुम्हारा राशन कार्ड में नाम नहीं होगा, या आपका वोटर कार्ड उस समय बनेगा नहीं, अगर आपकी वोट नहीं हुई तो हम उनको डिलीट कर देंगे। कुछ ना कुछ प्लानिंग, या चाहे 100 रुपए का ही दंड रखा जाए, रखा जरूर कुछ ना कुछ रखा जाए, जिससे कि इनको लोगों को ये लगे, इसको पिकनिक दिवस ना समझकर इसको एक वोट गिरने का त्योहार समझे, ताकि हम अच्छे से अच्छे आदमी को चुन सकें। हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, जनता को खुद ये होंगे हमारा नुमाइंदा बिल्कुल हमारे सामने पढ़ा लिखा और ईमानदार और सब हमारे सामने आए, ये तभी होगा जब 100% पोलिंग होगी। विपिन जी, इस बात में कहां तक सच्चाई है? अगर ये 10 लाख वोट नहीं डिलीट हुए होते तो शायद आज नगर निगम में चौथी बार भाजपा की सरकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये अगर ये डिलीट नहीं हुए होते
तो ये चौथी बार भाजपा की सरकार होती। और आज वैसे भी आपने देखा होगा कि भाजपा कहीं पीछे नहीं रही, आज भी 104 सीटें लेकर उनसे भारी बहुमत से जीत के आई है और वोटों परसेंटेज हमारा वही का वही है। विपिन जी, देखने में आया जो दूसरे नंबर पे भाजपा के उम्मीदवार रहे, कोई 500 वोट से रहा, कोई 1500 वोट से रहा, कोई 2000 से रहा, मतलब कुल मिला के जो वोट डिलीट हुए हैं वो कहीं ना देखिए, ये तो वही चीज है कि जो हमारे वोट डिलीट हुए हैं उसका कारण रहा है। अगर ये वोट हमारे डिलीट नहीं होते तो आज हम पूर्ण बहुमत में होते। आज हमारी 180-90 ऐसी सीट होती और जिस प्रकार हम पहले 3 बार शासन में रहे हैं एमसीडी में, उसी प्रकार हमारा शासन रहता और उससे बढ़िया काम करके दिखाते। पहले भी हमने 3 बारों में काम बहुत अच्छा करके दिखाया है। वो तो केजरीवाल साहब बजट में हमारे आड़े आते रहे और हमें बजट नहीं दिया, जिसकी वजह से जनता को भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। विपिन जी, कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हारे हैं भाजपा के, क्या उनको सड़क पे आना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, हमारा जिलाध्यक्ष जी, हमारी पार्टी इस पे संघर्ष कर रही है। हमने सब जगह से बूथों से अपना सर्वे करके देख के कि कहाँ कटे हैं, वो हमने इलेक्शन कमीशन को भी भेजे हैं, अपने प्रदेश में भी भेजे हैं। सब उस प्रकार से वो इकट्ठे होके सब वहां जाएंगे और उस पे भी हमारी चर्चा चल रही है। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद विपिन गर्ग साहब, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई कि इसको पिकनिक दिवस ना मनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, वोट जो डिलीट हुए उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक और प्रशासनिक षड्यंत्र रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, जैसा इनका ये कहना है, और भाजपा बैकफुट पे आ गई है। आवाज उठ रही है, जोरों शोरों से उठ रही है, कितना अमल में होता है। इन्होंने तो बात ये भी कह दी कि चुनाव दोबारा होने चाहिए, और बात भी ठीक है, जब वोट ही नहीं डला तो चुनाव जीत कैसे गए? सवाल है, क्वेश्चन मार्क लग चुका है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।